तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। देख रहे हैं कि कैसे योगी जो है सारे वहां पे जो यज्ञ के स्थल में उपस्थित है, सारे योगी जो है भगवान की अब स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने साक्षात उनको वहां पर दर्शन दिया है। और योगी अब जैसे बताया ना कि सब जो भक्त है अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार और अपनी भक्ति के स्तर के अनुसार भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि कैसे योगी जो है अपने स्तर पर भगवान को समझ रहे हैं और उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। जैसे योगेश्वर जो योगी है वो बता रहे हैं कि हे भगवान, आप ही इस भौतिक जगत के उद्भव, मतलब यहाँ सृष्टिकर्ता, इस जगत के पालन करता तथा संहार करता आप ही हो। और इस सब कुछ आप करते हुए भी आप कैसे हैं, इस जो भौतिक गुण जो है, ये जो सृष्टि आपने की है भौतिक जगत की, इसमें आपके ही जो शक्तियां है, जैसे अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों मिलके कार्य करती है। सृष्टि करने के लिए अंतरंगा शक्ति का कार्य होता है, और जब सृष्टि होने के बाद इस भौतिक जगत की निर्मित होती है तो भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। तो दोनों शक्तियों के द्वारा अपने इस भौतिक सृष्टि को आपने निर्माण किया है, इस भौतिक जगत की सृष्टि आपने की है। और ये दोनों शक्तियां है, ये आपकी ही शक्तियां है, लेकिन फिर भी आप इस दोनों शक्तियों से हमेशा ही परे रहते हैं। इस प्रकार की स्तुति योगी यहाँ पे कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो योगी है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अनेक अनेक उत्तम श्लोकों, सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दैट मीन्स भगवान की जो स्थिति है, भगवान का जो स्तर है, भगवान जो आध्यात्मिक रूप में है, उसको वो योगी पूर्ण रूप से जानते हैं। दैट मीन्स भगवान हमेशा ही इन तीन गुणों के परे रहने वाले हैं। और ये जो भगवान की जो दोनों शक्तियां हैं, जो भगवान से ही निर्मित होती है। और कैसे निर्मित होती है, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय का क्या है वो श्लोक, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि च यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे स्तुति करते हैं भगवान की, और भगवान की स्तुति करते हुए क्या कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलयकारी ये जो शक्तियां है भगवान की, जो बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति है, ये कैसी है, ये जो बहिरंगा शक्ति है ये कैसी है, भगवान की माया शक्ति है। और ये जो चित्त शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसकी छाया स्वरूप। तो दैट मीन्स ब्रह्मा जी ये सब शक्तियों के अंदर का भेद और भगवान के साथ इन शक्तियों का क्या संबंध है, इसका पूरा पूरा वो ज्ञान रख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो बहिरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति की जो छाया स्वरूप है, वो क्या कर रही है, इस भौतिक जगत में दुर्गा के रूप से जानी जाती है और वो पूजित भी होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और यहाँ पे योगी भी इसी प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। दैट मीन्स योगी भी जानते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है अंतरंगा शक्ति की छाया स्वरूप है, और इस जगत में दुर्गा के रूप में वो पूजित होती रहती है। और ये जो सारा भौतिक जगत का जो कार्य है, इसका संचालन होता है इन शक्तियों के द्वारा। और उनका कार्य क्या है, इसका पूरा पूरा ज्ञान इन योगियों को है। और ये क्या हो रहा है, ये सारी जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि प्रलय तथा ये जो पालन है, और ये सारी शक्तियों की निर्माण करने की ये क्यों हो रही है, तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। ये
भगवान जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक भौतिक जगत की सृष्टि भी नहीं होंगे। और ये जो भगवान की शक्तियां है, दोनों शक्तियां बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा सृष्टि भी कार्य नहीं करेंगे। और ये जो भगवान की जो तीसरी शक्ति है, जो तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा जो है, उनका जो कर्म है, उनका जो गुण है, स्वभाव है, उनका जो भाग्य है, वो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे। दैट मीन्स सब कुछ जो है भगवान की इच्छा पर ही अधीन होता है। और जब भगवान इच्छा करेंगे कि ये जो जीव है, ये कर्म गुण स्वभाव और ये अपने अपने कार्य के कारण बंधन में फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इनको अपने स्तर से ऊपर उठाना है। ऊपर उठकर मतलब भौतिक स्तर से लेकर आध्यात्मिक स्तर पर लेके आना है। और जब वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे तो वो अपने धाम मतलब मुझको प्राप्त करेंगे। और उनका जीवात्माओं का जो अपना धाम है, मेरा धाम गोलोक वृंदावन धाम, उसको वो प्राप्त करना है। तो इसके लिए भगवान ये इच्छा करते हैं कि इनको अपना धाम वापस देना है, इसलिए भगवान इच्छा करते हैं और भौतिक जगत की वो सृष्टि करते हैं। और हम देखते हैं कि जब भगवान इच्छा करते हैं तो सब कुछ उनकी शक्तियां, ये जो तन मात्रा है, जीवात्मा है, काल है, कर्म है और अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, इनकी सारी प्रकार की सृष्टि भगवान करते हैं। और इनका संचालन कैसे करना है, ये हर एक जो देवता है, देवी है, उनको कार्य दिया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट मतलब हर एक विभाग का उनको प्रतिनिधि बनाया जाता है और उनको आज्ञा दी जाती है कि किस प्रकार से संचालन करना है, किस प्रकार से कार्य करना है। और ये भगवान की इच्छा पर ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवी देवता इस जगत में हम देख रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो कैसे है, हमसे भी उच्च स्तर पर है। क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मा जी का अपना लोक है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, शिव जी का अपना सदाशिव धाम है, तपस्वी के लिए जनलोक है, महरलोक है, सत्यलोक है। ऐसे अलग अलग जीवात्माओं अपने अपने भक्ति के स्तर पर अलग अलग स्तर पे रहते हैं। जैसे भगवान ने जीवों को रहने के लिए 14 भुवन दे रखे हैं, तो भक्ति के अनुसार, अपने भक्ति के स्तर के अनुसार जीवात्मा अपने अपने स्तर पर रहते हुए अपने अपने लोक को प्राप्त करते हैं। जैसे जीवात्मा जो है, जो तटस्थ शक्ति है, वो इस जगत में भौतिक जगत में रहते हुए किस में है, इस पृथ्वी के तल पर है। मतलब ये पृथ्वी कैसे है, ये जो इसको मर्त्य लोक कहा गया है। तो मर्त्य लोक कैसे होता है, यहाँ पे जीव शरीर छोड़ते हैं और पुनः जीव शरीर प्राप्त भी करते हैं, इसलिए मर्त्य लोक कहा जाता है। क्योंकि वो अपने स्वभाव गुण के अनुसार कार्य करते हैं और भौतिक जन्म में बंधन में फंसे रहते हैं। इसलिए क्या होता है, अनेक अनेक प्रकार के उनको 84 लाख शरीर उनको प्राप्त होते रहते हैं, उनके गुण और कार्य के अनुसार। तो इस प्रकार देखते हैं कि कैसे ये जो सृष्टि होती है और यहाँ का कैसे पालन होता है। और इस ये जो स्थिति है, जो यहाँ पे सृष्टि की गई है, इसका पालन किया है। और इसका हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने क्या किया, सृष्टि करने के लिए उन्होंने अपने आप को 3 परमात्मा में विभाजन किया। जैसे कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने अलग अलग जीवात्माओं को शरीर प्रदान किया, इस भौतिक जगत का उन्होंने सृष्टि किया। लेकिन जब ये जब सृष्टि किया तो वहां पे हलचल नहीं हो रहे थे, तो परमात्मा ने जब गर्भोदकशाही रूप में आए तो वो सारा सृष्टि हुआ, उनको शरीर अवयव प्राप्त हो गए। और क्षीरोदकशाही रूप में जब वो इस ब्रह्मांड के अलग अलग जीवात्माएं मतलब चर तथा अचर में जब उन्होंने प्रवेश किया, ब्रह्मा जी सॉरी परमात्मा स्वरूप में क्षीरोदकशाही विष्णु ने जब प्रवेश किया तो सारी सृष्टि में कार्य होने लगे। मतलब इससे पहले क्या था
कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण थे वो एक ही समान स्तर पर थे। मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये समान रूप में होने के कारण उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। और हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि ये जो 3 गुण होते हैं इनमें हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है। तो ये जो एक जीवात्मा में समय के अनुसार ये 3 गुणों की स्पर्धा निरंतर चलती रहती है। और ये कब होता है? जब तक क्षीरोदक शाही विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में भगवान इस सारे जो चर तथा अचर में प्रवेश नहीं करते हैं। जब तक वो प्रवेश नहीं करते हैं तब तक ये तीनों गुण समान मात्रा में रहते हैं सभी जीवात्मा। लेकिन जैसे ही क्षीरोदक शाही विष्णु चर तथा अचर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये गुणों का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। तो किसी किसी जीवों में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, किसी में सतोगुण की, किसी में तमोगुण में। तो ये जो मात्रा की जो मतलब गुणों की जो मात्रा है, इसके कारण क्या होता है, जीव अपने शरीर के अनुसार जो उसको शरीर प्राप्त हुआ है और उसका पूर्व जन्म के में कैसा कर्म था, उसका पूर्व जन्म में कैसा स्वभाव था, उसके अनुसार ये 3 गुणों के अंदर वो जीवात्मा कार्य करते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है ये अपने अपने स्वभाव, गुण, कर्म के अनुसार इन 3 गुणों में बंधे रहकर वो कार्य करता है। अभी ये गुणों की क्या है, ये गुण को क्या कहा जाता है? रस्सी कहा जाता है। जैसे हम सबको अनुभव है, हम लोगों ने देखा है कि जब एक पशु जो है उसको रस्सी से बांधकर एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो जो खूंटा है वो एक जगह पर स्थित है, लेकिन वो रस्सी जो जितनी लंबाई रस्सी की है उतनी जो एरिया है उसका वो उसकी क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में वो घूम फिर सकता है जो पशु बंधा हुआ है। हम्म? उस रस्सी से जो पशु बंधा हुआ है उसकी जितना क्षेत्र है उसको प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार वो वहां पे घूम फिर सकता है, उसके स्वभाव के गुण के अनुसार वो कार्य कर सकता है। उसके परे वो नहीं जा सकता। वो कब तक कितना भी इच्छा कर ले, कितनी भी हरी घास उसको दूर से दिखाई दे रही है, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो वहां पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो गुणों से बंधा हुआ है। उसी प्रकार जो जीवात्मा है इन 3 गुणों से बंधे होने के कारण वो कितना भी इच्छा करने पर भी वो 3 गुणों को लांग नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है योगी जो है, ब्रह्मा जी जो है, जो भगवान को तत्वतः जानने वाले जो भक्त है वो बताते हैं कि ये जो गुणों का जो रस्सी है उसको तोड़कर जीवात्मा उस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकता है। कैसे? जब एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेने से वो भगवान की विषय में तत्वतः ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब एक प्रामाणिक गुरु की जब वो शरण ग्रहण करेगा और ये गुरु गुरु भी कैसे है, गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए उनका जब शरणागति करेगा और वो ऐसे गुरु की सेवा करेगा, उनसे जिज्ञासा करेगा, और वो जिज्ञासा करने से भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करेगा। और ऐसी सेवा करने से वो गुरु है स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं और उस जो शिष्य को पात्रता से भी बढ़कर वो ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान को एक साधारण जीव होते हुए भी, इन 3 गुणों के रस्सी से बंधे होते हुए भी, इस बंधन को हम काट कर आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इन 3 गुणों को लांग कर विशुद्ध सत्व गुण में प्राप्त हो सकते हैं। दैट मीन्स जैसे पशु इस रस्सी से बंधा हुआ है और उसी क्षेत्र में कार्य कर सकता है, उसको तोड़कर वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन
तीन गुणों को हमें समझना होगा। मतलब इसके लिए जब हम गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा भगवान के विषय में हम उनका गुण, रूप, लीला, सामग्री के विषय में जब हम उनका भगवान के धाम के विषय में जब हम थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तो हम इन तीन गुणों से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और इससे हम जब वो शास्त्र के अध्ययन से खास करके जैसे बताया गया श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि कैसे भगवान की शक्तियां होती है और कैसे भगवान अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं और इसका कैसे संवार करते हैं, और भगवान की इन शक्तियों का कैसे कार्य होता है, कैसे संचालन करते हैं, ये सब हम समझ सकते हैं। और जैसे कि इस श्लोक में भी बताया जाता है और श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में बताया जाता है, और यहाँ पे इस श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में जैसे बताया गया, अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। और वहां पे मुनि जो है वहां पे हम देखते हैं नैमिषारण्य के सभा में 88,000 मुनि वहां पे उपस्थित है। मतलब 88,000 मुनि वहां पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वहां पे कलयुग को उन्होंने लक्षण देखा था कि कलयुग के जो जीवात्मा है वो हमेशा ही मंदभागी होने वाला है, अभागी होने वाला है, उनकी बुद्धि थोड़ी विचलित होने वाली है इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण। तो उनके पास उतना ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में जानना। जैसे अलग अलग सॉरी अलग अलग युग धर्म होते हैं, जैसे सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। अलग अलग युग में अलग अलग भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जीवों के पास, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो इसलिए उन्होंने वो सभा का आयोजन किया था और वहां पे डिसाइड हो गया था कि हम बहुत सारे यज्ञ करेंगे और यज्ञ के द्वारा जीव आत्माओं को उद्धार करेंगे। तो वहां पे तब पता चलता है कि परीक्षित महाराज को शाप प्राप्त हुआ है और परीक्षित महाराज 7 दिनों में इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि स्वयं श्रील शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत का कथा का सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो ये जब उनको पता चलता है तो वो तुरंत वहां पे सारे ऋषि मुनि जो है, जहां पर गंगा के तट पर श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को कथा होने वाली थी, सारे गोस्वामी सब कुछ यज्ञ को छोड़कर जो कलयुग के जीवात्माओं के लिए यज्ञ करना चाहते थे, वो देख रहे थे कलयुग के जीवों के लिए वो कोई कार्य नहीं है, ये सब कुछ यज्ञ को छोड़कर तुरंत कथा सुनने के लिए वहां पे वो चले गए। दैट मीन्स हम देखते हैं कि ये जो यज्ञ वगैरह उन्होंने करने का सोचा था, वो यज्ञ से भी बढ़कर भगवान का कथा श्रवण है, भगवान का नाम गुण रूप लीला का श्रवण श्रेष्ठ है। ये उन्होंने अपने कार्य से दिखा दिया। और ऐसे ये जो योगी मुनि जो है, यहाँ पे बताया जाता है, ये जो स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरतश अर्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। और ये जो भगवान है, इनको हम सादर प्रणाम करते हैं और इन भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वे ही परम सत्य है। और ये परम सत्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही इस व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा समस्त संवार के कारणों के आदि कारण है। और यह क्या है? इस भौतिक जगत में वे कैसे है, यहाँ पे बताया जाए है अन्वयात इतरतेश्च आतेषु भिज्ञ स्वराट। मतलब क्या? इस भौतिक जगत में भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और जानते हैं
भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सृष्टि जानते हैं, प्रलय जानते हैं, पालन करना जानते हैं, और कैसे जीवात्मा इस जगत में कार्य करता है इसके विषय में पूर्णतः उनको ज्ञान है। और वो कैसे इस जगत में वो कैसे है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण नहीं है इस भौतिक जगत। दैट मीन्स क्या है कि ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो योगी है वो जानते हैं कि भगवान भले ही इस भौतिक जगत में आते हैं। हम्म जैसे हम लीला के लिए भगवान आते हैं ना, तो लोग जो होते हैं जिनके पास ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। जैसे भौतिक ज्ञान है, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन तत्वता जिनके पास ज्ञान नहीं है शास्त्र का, इस खास करके श्रीमद् भागवतम का पूर्णता ज्ञान नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे जैसे ही माया का स्वरूप वो शरीर उनका होता है। जैसे हम लोगों का शरीर कैसे माया से बना हुआ है ना, क्योंकि हम कैसे है, तो 24 तत्वों से बने हुए हैं। और ऐसे ही भगवान जब इस धराधाम में आते हैं लीला करने के लिए, तो वो जीवात्मा, वो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे शरीर धारण किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्रह्मा देव भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं, यहाँ पे योगी भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि भगवान कभी भी गुणों के अंदर नहीं आते हैं। भगवान कभी भी बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं होते हैं। भगवान कभी भी अंतरंगा शक्ति के अधीन नहीं होते। भगवान स्वयं उनको निर्मित करते हैं, अंतरंगा शक्ति को और बहिरंगा शक्ति को। तो इसलिए भगवान कभी भी इन गुणों के और इन शक्तियों के नियंत्रण में नहीं होते, जबकि ये सारी शक्तियां और ये जो गुण है भगवान द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। जब तक भगवान इन गुणों को, इन शक्तियों को आदेश नहीं देते हैं, तब तक वो कार्य नहीं कर सकते हैं। और जो कार्य वो कर सकती है, वो उनको भी एक सीमा दी गई है, उतनी सीमा तक ही वो कार्य कर सकते, उसके वो बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके आगे वो सीमा को तोड़कर वो आगे नहीं जा सकते हैं। और ये बात जो है, ये कभी कभी बताया जाता है कि ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं समझ सकते हैं, शिव जी जैसे देवता भी इसको नहीं समझ सकते हैं, योगी भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। तो हम जो साधारण भौतिक जगत के इस कलयुग के जो जीव है, सबसे छोटे जीव है, और कलयुग के जीव का विशेषता है मंदभागी और हतभागी। ऐसे हम इस कलयुग के जीव भगवान की शक्ति के विषय में क्या समझ सकते हैं? हाँ? और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी, बड़े बड़े योगी मुनि, उस भगवान के गुणों के कारण भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते हैं, तो हम तो एक बहुत छोटी जीव है, हम उसके उनको नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में ऐसे अनेक उदाहरण है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे इसी पहले भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया है ना कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मतलब क्या कि ये जो इस भौतिक जगत में क्या है, तेजोवारी मतलब क्या कि अग्नि में जल, हम्म, पृथ्वी में जल। हाँ, जैसे बताया गया कि ये भगवान के कारण कैसे होता है कि ये बड़े बड़े देवता मुनि कैसे मोह में पड़ जाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई मोह में पड़ जाता है। जैसे अग्नि में जल मतलब कैसे, इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं इस भौतिक जगत में कि जब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सूर्य का ताप बढ़ जाता है, तो जब हम रास्ते से चलते रहते हैं, तो जब बहुत मतलब 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम देखते हैं कि जब रास्ते से हम
व्हीकल से जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे लग रहा है, आगे ऐसे लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन किसी ने अनुभव किया है, जैसे मृग जल कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं, हाँ? या फिर रेत की जगह पे जहाँ जाते हैं, वहां पे देखते हैं, रेत की जगह पे जब चलकर चलते हैं तो ऐसे लगता है कि आगे पानी मिलने वाला है, आगे पानी मिलने वाला है, लेकिन जैसे हम नजदीक जाते हैं तो वहां पे पानी का कोई नामो निशान नहीं होता, केवल रेत ही दिखाई देती है। दैट मीन्स क्या, अग्नि में मतलब वो अग्नि हो गया ना, वो पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी है सूर्य के प्रकाश के कारण, वो तब तक अग्नि का ही वो स्वरूप होता है पानी के रूप में। जैसे हम जब देखते हैं कि जब विराट रूप की सृष्टि होती है तो अग्नि से जल की निर्मित होती है। तो इसी प्रकार जब अग्नि ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि वहां पे पानी है। और कभी कभी ऐसे लगता है, और जब वो पानी है, हम देख रहे हैं कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे क्या होता है, जमीन होता है, और जमीन होने पर क्या होता है, जब मतलब पानी को हम सोचते हैं तो वहां पे जमीन हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया है कि जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल को देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त होता है, उन्हीं के कारण हम ये सोचते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और भगवान अपनी अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के अधीन कार्य करते हैं। इन तीनों गुणों के कार्य, तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये मोह जीव को हो जाता है, जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी मोहग्रस्त होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भी विमोह हो गया था, ब्रह्मा विमोहन लीला में हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान तो आदि भगवान है, वो कैसे ऐसे छोटे ग्वाल बाल है जो गवों को चराने वाले हैं, हाँ? वो हमेशा ही गवों के साथ खेलने वाले हैं, मिट्टी में खेलने वाले, उनका झूठन कैसे खा सकते हैं? तो ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं, जैसे शिव जी मोहित हो गए थे मोहिनी रूप के ऊपर। तो शिव जी भी मोहित हो सकते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं। तो हमें साधारण जीव तो हमेशा ही भौतिक जगत में माया से जकड़ा हुआ है, भौतिक जगत में फंसा हुआ है, तीन गुणों के अंदर करता है, तो ये हमेशा ही माया के मोह में पड़ा रहता है। तो इनको समझने के लिए हम ये जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो ऋषि, जो योगेश्वर है, जो योगी है यहाँ पे उपस्थित, ये भी भगवान की स्थिति को पूर्ण रूप से जानते हैं। वो समझ रहे हैं कि भगवान क्या है, कि उन्होंने ही इस सृष्टि का इस भौतिक जगत की सृष्टि की है, पालन की है, संसार संवार करने वाले भी वही है। और इस भौतिक जगत के तीन गुणों के कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते हैं, और वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है। और ये भगवान भी जो शक्तियां है उनके कभी भी वो अधीन नहीं हो सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो योगी है कभी भी मोह के द्वारा मोहित नहीं होते। दैट मीन्स ये जो योगी है, जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो कैसे है, विशुद्ध सत्व के स्तर पर है। और हमें यहाँ पे कैसे सीखने को मिल रहा है कि जब हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में जब उनके अनुसार भक्ति योग का विधानों का दृढ़ता से पालन करेंगे तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, विशुद्ध शुद्ध सत्व के स्तर में हम आ सकते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जा रही है। और जब हम गुरु के द्वारा हम ये समझेंगे तो हम क्या होते हैं, ये जो गुणों का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और ये बंधन कैसे होता है, ये एक ही जन्म का नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म का बंधन है। हम सब जानते हैं कितना 84 लाख हम जन्म लेने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिला है। और इस एक बार मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना है, भगवान को जानने का हमें प्रयास करना है। और जैसे कि भगवान ने बताया कि 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि कही गई है। क्यों भगवान ने ऐसे हमें कहा है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें ये शक्ति प्रदान की है भगवान ने कि वो सही और गलत को समझ सकता है, धर्म क्या है अधर्म को समझ सकता है,
पाप क्या है, पुण्य कर्म क्या है, इसको समझ सकता है। भक्ति कार्य के लिए ये शरीर बहुत अनुकूल है। ये बात भगवान ने हमें ये सुविधा दी है मनुष्य जीवन में कि इस शरीर को नाव बनाकर, गुरु को कप्तान बनाकर हमें ये जो भौतिक जगत का जो सागर है उसको तर के जाना है। और गुरु जो हमारे कप्तान है, उनके वो क्या है, हमारा ये जो शारीरिक रूपी नाव को गुरु आध्यात्मिक जगत में लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है बहुत विशेष है, और हमें इस मनुष्य जीवन हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और ऊपर से जैसे कहा जाता है ना, सोने पे सुहागा, कैसे कि हमें ये संस्था, जो प्रामाणिक संस्था इस्कॉन जैसी संस्था प्राप्त हुई है। और उसके ऊपर भी कहते हैं ना कि केक के ऊपर चेरी, कैसे कि हम माता जी से जुड़े हुए हैं, और डेली हम श्रीमद् भागवतम का एक बार नहीं, हमें दिन में 2 बार करते हैं। सुबह में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। मतलब हम कम से कम 3 घंटा हम श्रीमद् भगवत गीता को हम श्रवण करते हैं, संग करते हैं। और हम गुरु के द्वारा हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका गुण को समझ रहे हैं, उनके लीला को समझ रहे, उनका रूप का माधुरी को समझ रहे हैं, उनके धाम की विशेषता को हम समझ रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें दिन में 24 घंटों में से 3 घंटे हम भगवान के गुण रूप लीला माधुरी सुनने के लिए हम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम भगवान को कभी ना कभी तो प्राप्त करने वाले, ये विश्वास हमें रखना ही है। और इस प्रकार हम क्या हो रहे हैं, कितना भी तीनों गुणों के सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से पुनः सतोगुण, पुनः रजोगुण, ये कितना भी कंपटीशन चलने दो, लेकिन हम क्या होता है, जैसे कहा जाएगा ना, संध्या का समय कैसे होता है, तमोगुण में प्रधानता होती है। लेकिन माता जी ने हम लोगों के लिए संध्या का समय दिया है, शाम को 7:30 बजे से 9 बजे। ये सबसे पीक टाइम होता है तमोगुण का। और वही टाइम हम लोगों को भागवतम को श्रवण करने के लिए, भगवत गीता का श्रवण करने के लिए, चैतन्य चरितमृत का श्रवण करने के लिए है, भक्तों का संग करने के लिए, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद खाने के लिए ये समय दिया गया है। दैट मीन्स हम क्या हो रहा है, हम अपने तमोगुण को कैसे कर रहे हैं, सतोगुण में परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसको हम भले हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसका कोई क्या मतलब एक फॉर्मूला नहीं है ना कि कैसे सतोगुण को रजोगुण में या रजोगुण को तमोगुण से हम सतोगुण में कैसे लेके आए। ये बाहर के लोगों को बताएंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के विधानों का पालन करेंगे, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन, जैसे माता जी बोलते हैं कि 7:30 बजे आना है, मतलब आना है, तो तब हम ये नहीं सोचते कि अभी मुझे ये कार्य करें, हम सीधे आके बैठ जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है कि हम जो हमारा तमोगुण में हम प्रभाव बढ़ने वाला है, उसको हम पूरी तरह से रोक के सतोगुण में आ जाते हैं। तो ये कितना सरल है, इसलिए कहा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, बहुत सरल है। क्या करना है हमें, बस क्लास के लिए आना, आ जाना है, बैठना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। इसके लिए ना कोई धन की आवश्यकता है, ना किसी और कार्य की आवश्यकता है, कोई कष्ट भी नहीं है। क्लेशोदिकस्तरस्तेषां, जैसे अलग अलग योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उसमें बहुत कष्ट करना पड़ता है। इंद्रिय को संयमित करो, स्थान का शुद्धता होना चाहिए, मन की शुद्धता होने, देश की शुद्धता होनी, काल की शुद्धता होनी चाहिए, पात्रता की शुद्धता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति योग के विधि में हमें कोई देश काल पात्र शुद्धता अशुद्धता पाप पुण्य इसके विषय में, द्वंद्व के विषय में सोचना ही नहीं है। बस आके सीधा सत्संग में बैठना है, और वो जो शुद्धता का जो हृदय का जो शुद्धिकरण है, वो अपने आप होने वाला है। जैसे शुद्धिकरण के लिए हमें कोई इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे हम कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं तो उसके लिए क्या हमें कोई सर्फ एक्सेल या कुछ क्लीनिंग एजेंट हम लोगों को उसको यूज करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा आके बैठो, श्रवण करो। हृदय का शुद्धिकरण के लिए कोई साबुन की आवश्यकता नहीं है, बस श्रवण मात्र से ही हृदय की शुद्धिकरण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तमोगुण में जो होते हुए भी हम अपने आप को सतोगुण में स्थित कर सकते हैं। कब? जब हम विधि विधानों का श्रवण कीर्तन के द्वारा ये कार्य करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये अपने आप ये जो बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो खींचातानी जो होती रहती है सतोगुण से तमोगुण, तमोगुण से रजोगुण में, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। सीधा आके क्लास में ज्वाइन हो जाओ, सत्संग ज्वाइन कर दो, हो गया। तमोगुण से हम सीधा सतोगुण में हो जाएंगे। और जब सतोगुण में स्थित होकर हम श्राव पूर्ण ध्यान पूर्वक हृदय के साथ कान को ऐसे पकड़ के, कान को ऐसे पकड़ के श्रवण करेंगे ना, तो अपने आप ही हम क्या हो जाता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। अपने आप ही हम विशुद्ध सत्व में, जैसे हम श्रवण करते हैं ना, तो हम अपने आप विजुअलाइज करने लगते हैं कि कैसे भगवान के लीला के ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हो गए थे, और कैसे उन्होंने छाछ का प्राशन किया था, और कैसे ब्रह्मा जी ने देख लिया, और कैसे ब्रह्मा जी वहां पे हंस के ऊपर बैठ के आ गए, और कैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। मतलब ये पिक्चर हम लोग अपने आप में दिमाग में आने लगता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हमारी चेतना क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है। उस श्रवण के द्वारा हम भगवान को देखने का अपने आप, उसके लिए अलग से प्रयास करने का नहीं है, अपने आप वो भगवान को हम विजुअलाइज करने लगते हैं। भगवान को पिक्चर सामने हम देख सकते हैं कि हाँ, कैसे भगवान ने ऐसे किया होगा, ब्रह्मा जी ने ये किया होगा, अलग अलग गोपों ने वहां पे कैसे कैसे लीला की होगी। इसको हम समझने के लिए वो दिमाग में, मतलब माइंड में, ये बैकग्राउंड में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अलग अलग पिक्चर्स हम मूवी के जैसे पिक्चर्स हम देखते हैं। या फिर हम लोगों को स्मरण आता है, इसके पहले हम लोगों ने ये कथा कहाँ पे सुनी थी, किसी प्रभु जी ने हमें ये बोली थी, हाँ हमें याद आता है, हाँ ये प्रभु जी ने ऐसे ये बोला था भगवान के विषय। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या, हमारा हृदय का पूर्ण रूप से मन बुद्धि अहंकार शरीर सब कुछ भूलकर हम क्या कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और यही तो भक्ति है। भगवान की भक्ति योग की तीसरी अवस्था क्या है, स्मरणम। मतलब कीर्तनम, श्रवणम, पहले श्रवणम कर रहे हैं क्योंकि क्लास ज्वाइन किया तो श्रवणम कर रहे हैं। और श्रवणम क्या कर रहे हैं, तो कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, मतलब भगवान का रूप गुण लीला माधुर्य के जब हम श्रवण करेंगे तो वो कीर्तनम कहलाता है। और वो कीर्तनम से क्या कर रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम स्मरण कर रहे हैं। तो ये तीन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये अपने आप हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो हम अपने आप तीन गुणों को लांघकर विशुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जाता है कि हम जब जीवात्मा, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवत गीता में बताया गया है कि जो भगवान की सेवा में अनुरक्त है, वो पहले ही त्रिगुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। अभी बताइए, हम सत्संग में बैठे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, और हम स्मरण भी कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, जब हम हमारा क्लास का जो टाइम है, ये हम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीन गुणों का मात्रा का कोई बंधन है ही नहीं, इससे हम परे हो जाते हैं। और इस प्रकार क्या हो जाता है, ये इससे हम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होने के कारण हम इस समय के लिए हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। दैट मीन्स हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, अपने मन में हृदय में स्मरण, अपने अहंकार में भी भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं। और इसलिए हम बताया जाता है कि भगवान की भौतिक जगत में भले ही कितने ही तीन गुण हो, ये दुर्गा देवी का अलग अलग रूप से माया के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन भक्तों के लिए वो कभी भी ऐसा बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, तो हम भले ही हम लोगों को शारीरिक है मानसिक कुछ हम बीमारी है या कुछ शारीरिक व्याधि भी क्यों ना हो, या चाहे हमारे साथ में जिसका हम
किसी भक्त के साथ हमारी बनती नहीं है, वो भी साथ में आकर बैठा है, तब भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम कथा के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब हम क्या हो जाता है ना, अपने आप को भूल जाते हैं। हम शरीर के स्तर पर नहीं, हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। और यही बात यहाँ पे बचा जाता है कि जब भगवान के भक्त में, सेवा में जब जीव अनुरक्त हो जाता है, तो वो 3 गुणों से परे हो जाता है। यही बात यहाँ पे बताया जाता है कि ये भौतिक गुण वहां पे कोई कार्य नहीं करता है। जैसे हम, हाँ, कि हम कथा कर रहे हैं तो वहां पे हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, या फैमिली में क्या, परिवार में कोई टेंशन है। ये नहीं सोचते कि स्पीकर क्या बोल रहा है, हम क्या श्रवण कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हमारा फोकस होता है। दैट मीन्स हम 3 गुणों के परे हो जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में एकमात्र भगवान ही पूज्य है, परमेश्वर ही पूज्य है। इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भक्तों के लिए भगवान हमेशा ही पूजनीय है। हाँ, भक्तों के लिए भगवान ही पूजनीय होते हैं, वो चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, दुख में हो या सुख में हो। जैसे मात्रा स्पर्श सुख होते हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, उसके लिए समान ही हो जाते हैं, केवल वो भगवान के विषय में ही कार्य करता है। और जिस प्रकार यहाँ पे योगी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कि सब कुछ करने वाले आप ही है, और इसलिए समस्त कारणों के आप कारण आप ही हो, आदि कारण भी आप हो, अंतिम कारण भी आप हो, और मध्य कारण भी आप ही हो। मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य केवल आपकी भक्ति करना ही है। यही बात यहाँ पे योगियों अपने स्तुतियों के द्वारा गुणगान कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम जय, श्रील प्रभुपाद जय। ओम हरे कृष्ण।